कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दीपिका और आज हम लोग जानेंगे ग्रामर के एक न्यू टॉपिक के बारे में। न्यू टॉपिक बोले तो ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे ग्रामर में, ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि किसी के बीच में अगर कंपैरिजन है तो उस कंपैरिजन को हम कैसे कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और उसका जो गुड नेम है वो है डिग्री, ठीक है। तो आइए हम लोग डिग्री के बारे में जानते हैं। डिग्री हमारा है क्या? डिग्री हमारा जो है ना वो कंपैरिजन करवाता है, कंपैरिजन करवाता है, ठीक है। यानी डिग्री से हम लोग तुलना के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। वो खुद के भी क्वालिटी से कंपैरिजन करवाता है, एक अदर पर्सन से भी कंपैरिजन करवाता है और बहुत सारे लोगों से भी कंपैरिजन करवाता है, ठीक है। यानी कि सब मिला के किसका वर्ड आया? कंपैरिजन। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टाइप्स कितने हैं आप देखिए। इसके फर्स्ट टाइप जो है ना वो है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। एंड सेकेंड इज अ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। एंड थर्ड इज अ सुपरलेटिव, ठीक है। सबसे पहले जो है हम इसके बारे में ये जानेंगे कि जो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें हम कितने कितने लोगों के बीच में तुलना करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो सिंपल होता है। ये हमारा क्या होता है? सिंपल होता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में जो होता है टू पर्सन्स का तुलना किया जाता है, टू पर्सन्स का, टू पर्सन हो गया, टू क्वालिटी हो गया, ठीक है, टू पर्सन टू क्वालिटी। एंड सुपरलेटिव में किसी एक पर्सन की तुलना, किसी एक पर्सन की तुलना जो होती है ना वो मोर पर्सन से करते हैं, ठीक है। किसी एक पर्सन की तुलना हम लोग मोर पर्सन से करते हैं, ये हमारा सुपरलेटिव में आ जाता है। अब हम लोग क्या जानेंगे? ये हमारा जो होता है सिंपल वर्ब होता है, सिंपल वर्ब होता है ये, ठीक है। ये हमारा सिंपल वर्ब होता है जिसको हम V1 कहते हैं, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये हमारा जो होता है ना इसको हम बनाते हैं ER लगा के या फिर मोर लगा के, ER लगा के या फिर मोर लगा के बनाते हैं। और इसको हम लोग बनाते हैं EST लगा के। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है, कि डिग्री हमारी जो है कंपैरिजन के लिए है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में आप देखेंगे सिंपल V1 आता है और ये जो है V1 में ER लगाते हैं। कहाँ पे ER लगाते हैं, किसके साथ मोर लगाते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि हम आपको इजी वे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी जानेंगे कि कहाँ पे हम ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, कहाँ पे मोर लगा के बनाते हैं, ओके। और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कहाँ पे हम लोग EST तो बेसिक सब चीज़ में EST लगता है, सारे एडजेक्टिव्स में, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए जो है हम लोग कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाते कैसे हैं, ठीक है। ना नाउन का बनता है ना वर्ब का बनता है। ये बनता किससे? जैसे कि गुड, वाइज, ऑनेस्ट, गुड, वाइज, ऑनेस्ट, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, ठीक है, क्लेवर, क्लेवर, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, पुअर, पुअर, रिच। ये सब है क्या? ये आपको क्या दिखा रहा है? ये सारी चीजें हैं क्या? बताइए आप हमें, ये सारी चीजें हैं क्या?
ये सारी चीजें हमारी एडजेक्टिव हैं। ये क्या है? गुड क्या है? गुड हम किसी की विशेषता बता रहे हैं ना कि वो अच्छा लड़का है, वो बुद्धिमान लड़का है, वो ऑनेस्ट है, वो एक्सपेंसिव है, मतलब किसी थिंग्स के बारे में, वो क्लेवर है, बहुत चालाक है, वो इंटेलिजेंट है, वो पुअर है, मतलब बहुत गरीब है, वो रिच है। ठीक है, अब हम इसका जो है कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ना कि हम किसके साथ ER लगाएंगे और किसके साथ MORE यानी मोर लगाएंगे। ठीक है, अब तो ये क्लियर हो गया। क्लियर ये हुआ कि कभी भी जो कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनती, यानी कि कभी भी डिग्री, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, मार्क कर देना, नोट करके लिख लीजिएगा कि डिग्री हमेशा जो है एडजेक्टिव का बनता है। डिग्री हमेशा किसका बनता है? एडजेक्टिव का बनता है। जो विशेषता, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि, एक मिनट, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी नाउन जो विशेषता बताता है ना, जो नाउन की विशेषता बताते हैं वही तो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो डिग्री हमेशा किसका बनता है? एडजेक्टिव का बनता है। ठीक है, क्या करता है ये? नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। अब तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव हैं, जो नाउन की विशेषता को बताते हैं, लेकिन क्या वो सारे के सारे एडजेक्टिव के साथ हम ER और मोर लगाते हैं? किसके साथ हम ER लगाएंगे, किसके साथ मोर लगाएंगे? ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि डिग्री हमेशा एडजेक्टिव से बनता है। ठीक, अब मोर और ER देखो, सबसे पहले ना जो होता है, जो वर्ड होता है, यानी वर्ड जो होता है, वर्ड सिलेबल से बना होता है। किससे बना होता है? वर्ड हमारा सिलेबल से बना होता है। सिलेबल मतलब होता है वर्डों का खंड। ठीक है, क्या होता है ये? बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड, पार्ट्स ऑफ वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी एक शब्द का कई सारे पार्ट में बोलना ही उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। ठीक, अब सिलेबल हमारा 2 टाइप्स का होता है। सिलेबल हमारा जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला सिलेबल है मल्टी सिलेबल। ये है हमारा मोनोसिलेबल। ठीक है, ये है हमारा मोनोसिलेबल। अब देखिए, मल्टी सिलेबल बोलने का मतलब ये है कि कोई एक वर्ड है जिसको हम पार्ट में बोलते हैं, लाइक एज इंटेलिजेंट। अब देखिए, इंटेलिजेंट में क्या है? इंटेलिजेंट हुआ ना, कितने पार्ट? 3 पार्ट हुए, यानी कि क्या हुआ? मल्टी सिलेबल हुआ। ठीक है, इसमें 3 पार्ट हो गए। लेकिन यहाँ देखिए, मोनोसिलेबल मतलब होता है कोई एक पार्ट, सिर्फ एक पार्ट, लाइक एज रिच। एक ही बार बोल रहे हैं, रिच। इसमें तो कोई हम 2 बार बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आप ऑनेस्ट लिख लो, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट यहाँ आएगा, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? ऑनेस्ट, 2 सिलेबल आया ना। और यहाँ पे देखो गुड, लेकिन गुड का गुडर नहीं बनेगा, गुड का अलग से बनता है, बेटर बनता है। गुड ये मोनोसिलेबल में आता है। ठीक है, जैसे क्लेवर, क्ले प्लस वर, 2 सिलेबल आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप रख लिए पुअर। ठीक, वैसे बेसिक पुअर बोलते हैं, लेकिन ये पुअर नहीं कहा जाता, पुअर यानी कि ये जो आर है ना वो साइलेंट होता है, पुअर, दे आर पुअर पर्सन। ठीक है, तो ये है हमारा। अब ना ये जो है इन सब के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर का यूज करते हैं, और इन सब के साथ कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम
ई आर का यूज करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। और अगर ये तो मान लीजिए ये कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, ये कंपैरेटिव बनाने के लिए, ठीक है, ये भी कंपैरेटिव बनाने के लिए। कंपैरेटिव बनाने के लिए तो हमें ये देखना पड़ा कि कौन सा मल्टी सिलेबल है और कौन सा मोनोसिलेबल है, ठीक है। किस वर्ड को हम पार्ट पार्ट में करके पढ़ रहे हैं, किस वर्ड को हम एक बार में ही पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी सिलेबल यानी पार्ट पार्ट, मोनोसिलेबल यानी एक बार में छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, उनके साथ हम ई आर लगाते हैं। इसका बन जाएगा रिचर, रिचर एंड रिचेस्ट। इसका बन जाएगा बेटर, बेटर। इसका बन जाएगा पुअरर, ठीक है। इसका क्या बनेगा, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। इतना आपको समझ में आ गया कि कंपैरेटिव जो बनाते हैं। और अगर सुपरलेटिव बनाते हैं तो सुपरलेटिव में नो मल्टी सिलेबल, नो मोनोसिलेबल, कोई भी सिलेबल आ जाए लगेगा तो ई एस टी भाई साहब ही, ये हमारे हैं सुपरलेटिव, ठीक है। ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव। कि जब भी सुपरलेटिव आ जाए तो उसमें कोई सिलेबल नहीं देखना है कि हमारा वो मल्टी सिलेबल है, पार्ट पार्ट में करके बोल रहा है, वो हमारा मोनोसिलेबल है कि छोटे पार्ट में है, डायरेक्ट हम ई एस टी लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज इसमें ये भी होता है कि कहीं कहीं जैसे कि अब ये हो गया कि इन सब के साथ हम लोग जो है ई आर की जगह पे ई एस टी लगा देते हैं, लेकिन कहीं कहीं होता है इंटेलिजेंट है तो मोस्ट इंटेलिजेंट कर दिए, ठीक है, मोस्ट ऑनेस्ट भी कर दिए, मोस्ट क्लेवर भी कर दिए, मोस्ट लगा सकते हैं इसके साथ, क्या लगा सकते हैं, और मोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम लोग जानेंगे पॉजिटिव डिग्री के बारे में। अभी तो ये हमारा बेसिक था कि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, किसका बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री किसका बनाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे मेन फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री के बारे में जानेंगे। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या है, जैसे वह अच्छा है, he is good, वह अच्छा है, कोई किसी से कंपैरिजन नहीं है, वो किसी एक ही पर्सन के बारे में अच्छा बुरा इंटेलिजेंट ऑनेस्ट यही सब बताता है, ठीक है, किसी एक पर्सन के बारे में बताता है, नॉट एनी कंपैरिजन, ठीक है। लेकिन एक चीज और आता है, जैसे मान लीजिए वह अच्छा है हो गया, ठीक है, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, ठीक है, चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, सिंपल। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में एक और आता है जिसको हम लोग बनाते हैं एज से, ठीक है, एक और आता है जिसको हम लोग किससे बनाते हैं, एज से। आइए जानते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए वह इतना अच्छा है जितना कि मैं, वह उतना अच्छा है जितना कि मैं, उतना जितना, इसका अर्थ क्या होता है, उतना जितना, ठीक है। वह उतना अच्छा है जितना कि मैं, यानी वह उतना अच्छा है जितना कि मैं, ठीक है। क्या होगा इसका, he is as good as I, as I, he is as good as I, वह उतना अच्छा है जितना कि मैं। निगेटिव आ जाता है, निगेटिव में एक सेंटेंस ले देते हैं, सीता उतनी चालाक नहीं है जितनी की रीता। क्या होगा, सीता उतनी चालाक नहीं है जितनी की रीता,
ये भी तो कंपैरिजन हो रहा है ना, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, उतनी चालाक नहीं है जितनी की रीता, हो जाएगा सीता। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यहाँ एज का ना यूज करके सो और एज का यूज करेंगे, ये निगेटिव में यूज होगा, ठीक है। सो और एज का, यानी हो जाएगा सीता इज नॉट हमेशा इसके बाद ही होगा। सीता इज नॉट सो क्लेवर, सीता इज नॉट सो क्लेवर एज रीता। समझ आई बात? सीता इज नॉट सो क्लेवर एज रीता, यानी कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री में अगर किसी की तुलना हो रही है, अगर वो पॉजिटिव में है, अगर वो निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो वहां पे हम एज का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि वह उतना अच्छा है जितना कि मैं, ही इज एज गुड एज आई, सीता। लेकिन निगेटिव में सो और एज का यूज करेंगे, साथ में नॉट भी रहेगा। सीता उतनी चालाक नहीं है जितनी कि रीता, यानी सीता इज नॉट सो क्लेवर एज रीता, सो एज का, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री था। और भी अगर हम बनाते हैं तो फिर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। एक 3 ही रूल में बनता है पॉजिटिव डिग्री। एक तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, जो ये है, ही इज अ गुड, चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, ही इज अ क्लेवर, ही इज अ पुअर, है ना। और एक ये हो जाएगा उतना जितना करके, अगर ये पॉजिटिव में है तो एज का यूज होगा, निगेटिव में है तो सो एज का यूज होगा, ठीक है। अभी हम जानेंगे कंपैरेटिव डिग्री, नोट करते जाइएगा। कंपैरेटिव डिग्री के बारे में जानेंगे, ठीक है। डिग्री हमारा फर्स्ट था पॉजिटिव एंड सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री अभी हमने बताया ना कि जब हमारा मल्टी सिलेबल होता है तो हम उसके साथ मोर का यूज करते हैं, और जब हमारा जो है मोनोसिलेबल होता है उसके साथ हम ER का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, बनते किससे हैं, ER से एंड MORE से, मोर, ठीक। और साथ में इसके लगता है दैन भी, प्लस इसके दैन भी लगता है, इसके भी साथ लगता है, इसके भी साथ लगता है, ठीक है, दैन। एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है कंपैरेटिव में ना, या तो 2 पर्सन की तुलना होती है, ठीक है, या तो 2 पर्सन की तुलना होती है, या फिर एक ही पर्सन के 2 क्वालिटी की तुलना होती है। या तो इसमें किसकी तुलना होती है, या तो 2 पर्सन्स की तुलना होती है, 2 पर्सन्स, या फिर 2 क्वालिटी, एक ही पर्सन के 2 क्वालिटी की तुलना होती है, ठीक। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। एग्जाम्पल, रमेश is better than सुरेश। रमेश इज बेटर देन सुरेश। रमेश जो है ना वो सुरेश से ज़्यादा अच्छा है। रमेश क्या है, सुरेश से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं इसके पहले रूल्स में बताई हुई हूँ कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री हो या फिर सुपरलेटिव डिग्री, किसी एक सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव और 2 सुपरलेटिव कभी नहीं आ सकते। मैं उसका भी एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, अगर ये अधिकतर क्वालिटी में होके आता है, जैसे ये तो मान लीजिए 2 पर्सन हो गए, एक रमेश हो गया पर्सन, एक हमारा सुरेश हो गया। अभी मान लीजिए रमेश की मैं 2 क्वालिटी की बात करती हूँ, जैसे रमेश इज बेटर, रमेश इज बेटर देन वाइज। अब मान लीजिए रमेश के 2 क्वालिटी की बात हो रही है, ये क्या है, 2 क्वालिटी है। अब रमेश के 2 क्वालिटी की बात हो रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे ये वाइजर कर दीजिए, तब समझ में आएगा ना कि हाँ 2 मैंने बताया, ठीक है। रमेश की 2 क्वालिटी की, एक तो बेटर की बात हो रही है, एक वाइजर की बात हो रही है।
तो क्या ये करेक्ट है? नो, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया ये करेक्ट कैसे होगा, क्योंकि इसमें दो कंपैरेटिव आ गया ना, एक तो बेटर आ गया, एक वाइजर आ गया। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? रमेश इज मोर बेटर, मोर गुड देन वाइज। ठीक, समझ आई बात? ये जो दैन लगा है ना वो मोर के लिए लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे भाई मैम गुड का तो कंपैरेटिव बनता है बेटर, लेकिन यहाँ पे दो क्वालिटी की बात है ना, इसलिए हमको मोर लगाना पड़ रहा है, वरना गुड का तो बेटर बनता ही है, वाइज का तो वाइजर बनता ही है, लेकिन दो कंपैरेटिव हम कभी साथ में नहीं रह सकते। और हम अगर यहाँ पे कर दे ऐसे कि रमेश इज बेस्ट देन वाइजेस्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। ये हम कह सकते हैं, मान लीजिए अगर हमने कह दिया, यहाँ पे हमने बेटर के स्थान पे लिख दिया, यहाँ पे हमने बेटर के स्थान पे लिख दिया रमेश इज बेस्ट, रमेश इज द बेस्ट, रमेश इज द बेस्ट than वाइजेस्ट, रमेश इज बेस्ट देन वाइजेस्ट, ठीक है। तो भी यहाँ पे रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने दो सुपरलेटिव लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, वाइजेस्ट के स्थान पे हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या इतना लंबा करिए, इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए रमेश इज अ मोस्ट बेस्ट, रमेश इज मोस्ट बेस्ट बॉय, रमेश इज द मोस्ट बेस्ट बॉय, कि रमेश एक बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा लड़का है। सबसे ज़्यादा अच्छा लड़का तो हम बेस्ट में ही देख रहे हैं, तो हमें मोस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है ना। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको राइट बनाने के लिए क्या करेंगे? रमेश इज द बेस्ट, ठीक है, रमेश इज द बेस्ट बॉय, रमेश सबसे अच्छा लड़का है, मतलब इसके जैसा लड़का ना पूरी दुनिया में नहीं है, इतना अच्छा लड़का है। इसके लिए हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं, और अगर किसी दो पर्सन से तुलना करते हैं तो हम कंपैरेटिव का यूज करते हैं, ठीक। ये था हमारा कंपैरेटिव, आप नोट करते जाइएगा। अभी हम सुपरलेटिव के बारे में देखते हैं। सुपरलेटिव तो मैं बीच बीच में वैसे भी बता दे रही हूँ, आधा तो कंफ्यूजन आपका वैसे भी दूर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और बता देंगे तो थोड़ा और सही हो जाएगा। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का क्या है कि हम मोस्ट लगाते हैं एंड EST लगाते हैं, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देविका इज द बेस्ट गर्ल इन हर सोसाइटी। दीपिका जो है ना वो अपने सोसाइटी में सबसे बेस्ट गर्ल है, ठीक है, सबसे बेस्ट गर्ल है, यानी कि इसकी सोसाइटी में देविका की जैसी कोई है ही नहीं, ठीक है, सबसे बेस्ट है। अब देखिए ये तो हमारा सिंगल हो गया, इसका तो हम बेस्ट बना दिए, लेकिन अगर इंटेलिजेंट आ गया, जैसे देविका इज, अगर इंटेलिजेंट आ गया तो इंटेलिजेंट टेस्ट तो करेंगे नहीं, ठीक है, उसको क्या करेंगे? देविका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर सोसाइटी, ठीक है, कि वो सबसे बुद्धिमान लड़की है देविका अपने सोसाइटी में। तो ये हमारा सुपरलेटिव था, ठीक है। इसी
इसी तरीके से इसके जो है, हाँ अब इसका क्या प्रॉब्लम आता है कि अगर मान लीजिए हमने मोस्ट के साथ बेस्ट लगा दिया, मान लीजिए ऐसे हमने कर दिया कि देविका इज द मोस्ट बेस्ट की छोड़ो, देविका इज द मोस्ट वाइजेस्ट गर्ल इन सोसाइटी। तो क्या ये सही है? इज इट राइट? नो। इज इट रॉन्ग? इट इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सुपरफ्लूअस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपरफ्लूअस हो रहा है। यहाँ पे हमने दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ रख दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे? देविका इज द वाइजेस्ट। वाइजेस्ट तो ऑलरेडी सुपरलेटिव बना रहा है ना, वाइजेस्ट तो ऑलरेडी जो है, वाइज तो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में आ रहा है ना, वाइजेस्ट गर्ल इन हर सोसाइटी। ठीक है, ये हमारा सुपरलेटिव था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा डिग्री के बारे में आज। थैंक यू।